हेलो स्टूडेंट्स, मोनोहेलो एल्केन्स में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन दो जो मेथड थे वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। एक तो एल्केन से अपन मोनोहेलो एल्केन कैसे बनाते हैं और सेकंड था एल्कीन से मोनोहेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। तो आज अपन नया एक मेथड देखते हैं, तीसरी विधि देखते हैं जिससे हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे। वो है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से भी अपन एल्किल हैलाइड बना सकते हैं और एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के तीन मेथड हैं जिनको मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहला है HX हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करवाएं अपन एल्कोहल की। दूसरा है फॉस्फोरस के जो हैलाइड हैं उनकी रिएक्शन अगर अपन एल्कोहल से करवाएं तो उससे भी एल्किल हैलाइड बनेंगे। और जो C है तीसरा है थायोनिल क्लोराइड, तो उसकी रिएक्शन अगर मैं एल्कोहल से करवाऊंगा तो उससे भी हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होंगे, एल्किल हैलाइड मिलेंगे। तो एक एक को देखते हैं। मैं फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से बनाएंगे अपन। तो एल्कोहल से बनाएंगे सबसे पहला स्मॉल a है जो मैंने लिखा है यहाँ पर कि HX के साथ रिएक्शन करवाएं, देखें क्या होता है। तो एल्कोहल ROH और उसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन हैलाइड से करवा दी, HX के साथ करवाई है। तो हाइड्रोजन हैलाइड का H हटा, एल्कोहल का OH हटा और H2O निकला, बन गया RX एल्किल हैलाइड और H2O। ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड में आप यहाँ पर ले सकते हो HCl या फिर ले सकते हो HBr या फिर ले सकते हो HI। लेकिन अगर मैं HCl लूँगा, जैसे मैंने अल्कोहल की रिएक्शन करवाई, HCl सांद्र HCl ले लिया मैंने, कंसंट्रेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसको अपन, ये ले लिया मैंने। और साथ में इसकी रिएक्टिविटी जो होती है, क्रियाशीलता जो होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए मैं यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 भी डालूंगा। एनहाइड्रस ZnCl2 निर्जल ZnCl2 कहते हैं। जब ये डालूंगा तो रिएक्शन होगी, इसका H हटेगा, इसका OH हटेगा और बनेगा अपना एल्किल क्लोराइड RCl और H2O, एल्किल क्लोराइड बन गया। यहाँ पर ये जो सांद्र HCl है और निर्जल ZnCl2 है, इसका जो मिक्सचर है इसको अपन नाम देते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है। तो ल्यूकास रिएजेंट होता है कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस ZnCl2, इस मिक्सचर को हम नाम देते हैं ल्यूकास रिएजेंट। अच्छा, ल्यूकास रिएजेंट का यूज कहाँ होता है? देखो, एल्कोहल जो हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री। तो तीनों एल्कोहल की पहचान करने में हम ल्यूकास रिएजेंट काम में ले सकते हैं। कैसे? मैं इनको एक बार मिटा रहा हूँ, HBr और HI की रिएक्शन भी अपन करवाएंगे। उससे पहले मैं इस ल्यूकास रिएजेंट को थोड़ा और बता देता हूँ। मान लो 3 टेस्ट ट्यूब में आपको एल्कोहल दिए गए, टेस्ट ट्यूब का नंबर मैंने बता दिया या इनको लेबल चिपका दिया ABC के नाम से। एक टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री एल्कोहल है, एक टेस्ट ट्यूब में 2 डिग्री एल्कोहल है और एक टेस्ट ट्यूब में 3 डिग्री एल्कोहल है। लेकिन जिस स्टूडेंट को मैंने ये 3 टेस्ट ट्यूब दी है एल्कोहल भरकर, उसको मालूम नहीं है कि किस में 1 डिग्री है, किस में 2 डिग्री है और किस में 3 डिग्री है। उसको तो पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि किस में 1 डिग्री है, किस में 2 डिग्री अल्कोहल और किस में 3 डिग्री अल्कोहल है। तो वो स्टूडेंट क्या करेगा? ल्यूकास रिएजेंट लेगा। और ल्यूकास रिएजेंट मतलब ये दोनों, इसका जो मिश्रण है मतलब सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, ये दोनों इन तीनों टेस्ट ट्यूब में डालेगा। जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट इन टेस्ट ट्यूब में डाला जाएगा और तुरंत रिएक्शन हो जाए और वाइट प्रेसिपिटेट आ जाए, किसी एक में आएगा तुरंत, तो हम कह देंगे उसी टेस्ट ट्यूब में 3 डिग्री अल्कोहल था। अगर वाइट प्रेसिपिटेट सफ़ेद अवक्षेप आएगा लेकिन कुछ टाइम बाद 5 मिनट तक रिएक्शन हो, उसके बाद में अगर सफ़ेद अवक्षेप आए तो मैं ये कह दूंगा कि उसमें अल्कोहल कौन सा था? 2 डिग्री था, सेकेंडरी अल्कोहल था। और रूम टेम्परेचर पर कोई क्रिया ही नहीं हो,
सामान्य ताप पर कोई रिएक्शन ही नहीं हो तो मैं कह दूंगा उस टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल था, 1 डिग्री। कहने का मतलब इनमें जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल है या जो मैं बोल सकता हूँ तृतीय के अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है, वो ल्यूकास रिएजेंट से तुरंत अभिक्रिया करेगा, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी जो है वो इस ल्यूकास रिएजेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होगा, या मैं कहूँ रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर जिसमें होगा तो वो तुरंत क्रिया करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट में, और 1 डिग्री अल्कोहल सामान्यतया कोई क्रिया ही नहीं करता, कोई सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 अल्कोहल जो हैं अलग अलग टाइप के अल्कोहल हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो उनकी पहचान करने में, उनका विभेदीकरण में हम ल्यूकास रिएजेंट यूज़ में ले सकते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक काम में ले सकते हैं। अल्कोहल की पहचान करने में ये काम आता है। क्लियर? यहाँ पर मैं एक ल्यूकास रिएजेंट के लिए अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा इस ल्यूकास रिएजेंट के लिए, तो ये ऑर्डर होगा इसका। अब हम देखते हैं HCl के बाद HBr की रिएक्शन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन हम अगर अल्कोहल से करवाएं तो क्या होगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड आप पोटेशियम ब्रोमाइड और साथ में कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इससे बना सकते हो। जरूरी नहीं है आप पोटेशियम ब्रोमाइड लो, आप यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड भी ले सकते हो, KBr की जगह NaBr भी ले सकते हैं अपन। तो KBr और H2SO4 रिएक्शन करेंगे, एक H और एक Br, HBr बनेगा, और वो HBr का जो H है वो अल्कोहल के OH के साथ H2O निकालेगा और बनेगा अपना एल्किल ब्रोमाइड और साथ में ये H2। अब अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाऊँ तो क्या होगा। रिएक्शन तो बिल्कुल वही होगी, H और OH हटेगा और RI जुड़ जाएगा, लेकिन ये HI किससे बनेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड आप बना सकते हो पोटेशियम आयोडाइड, और साथ में अगर आपने यहाँ पर सांद्र H2SO4 डाल दिया, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो बिल्कुल एक बार तो HI बनेगा, इसका H और इसका I। जैसे यहाँ पर इसका H और इसका Br HBr बना था, वैसे इसका H और इसका I HI भी बनेगा। लेकिन जो HI बना हुआ है वो रिएक्शन में रहेगा नहीं, क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक इस HI का आयोडीन में ऑक्सीकरण कर देगा। भाई H2SO4 और KI रिएक्शन करके HI बना देंगे खूब सारे। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो वो इसका ऑक्सीकरण कर देगा, HHO H2O उठा और आयोडीन बन गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि HI से आयोडीन बन गई, तो रिएक्शन में HI फिर रहेगा नहीं, और अगर HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन के टाइम रहेगा नहीं तो फिर अल्कोहल के साथ क्रिया कैसे होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा कि अल्कोहल की KI के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ तो उसमें H2SO4 नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता, ये मैंने आपको कारण बता दिया है। तो फिर क्या करें, हमें HI के साथ रिएक्शन तो करवानी है, तो KI के साथ मैं क्या डालूं जिससे कि HI बन जाए। तो यहाँ पर आप ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना डालकर एक दूसरा एसिड ले लो, H3PO4 95% वाला H3PO4 ले लिया, जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका H और इसका I HI बनेगा। अब रिएक्शन होगी R और I एल्किल आयोडाइड बन गया और H2O निकल गया। सांद्र H2SO4 आप यहाँ पर नहीं ले सकते, और क्यों नहीं ले सकते, कारण मैंने आपको बता दिया है। तो ये था हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शंस। अब हम देखते हैं इसमें B मतलब अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाऊं जिससे कि एल्किल हैलाइड बने, तो वो है फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड क्या होता है, रेड फॉस्फोरस और हेलोजन आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके हैलाइड बनाएंगे 2 टाइप के। एक तो बनेगा PX3 फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, और एक बनेगा PX5 फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। जैसे मैं फॉस्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन से करवाऊँ
तो एक तो बन जाएगा PCl3 और एक बनेगा PCl5। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनेगा। भाई इनके मॉलिक्यूल्स खूब सारे हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही Cl2 है, ये खूब सारे हैं। तो PCl3 भी बनेगा और PCl5 भी बनेगा। क्लियर? रिएक्शन देखते हैं। एल्कोहल लिया मैंने और यहां पर मैंने लिख दिया रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन। क्या होगा? ये पूरा OH हटेगा और इनकी क्रिया से, इनकी रिएक्शन से जो फॉस्फोरस का हैलाइड बना था, चाहे वो ट्राई हैलाइड बने चाहे वो पेंटा हैलाइड बने, उसका जो हेलोजन है वो एल्किल के साथ जुड़ेगा और बनेगा RX। मेन प्रोडक्ट बन गया RX, इसका OH हट गया। अब मैं यहाँ पर जैसे क्लोरीन ले लेता तो P और Cl2 से PCl3 भी बन सकता था और PCl5 भी बन सकता था। तो मैं सबसे पहले PCl3 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। तो ये मैंने ले लिया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। एल्कोहल की रिएक्शन मैंने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवाई। तो एक PCl3 का मॉलिक्यूल्स एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा और ये हटेगा H3PO3 और एक एक Cl एक एक एल्किल से जुड़ जाएंगे। तो 3 मॉलिक्यूल्स बन गए इस प्रोडक्ट के, एल्किल क्लोराइड के, और साथ में हटा H3PO3। क्लियर? इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। इससे पहले जो एक और आया था ऐसा, ये वाला, ये था फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पर H3PO3 है, ये है फॉस्फोरस एसिड। तो ये H3PO3 हटा और RCl3 बन गए। ऐसा ही मैं PCl3 की जगह PCl5 ले लूँ तो क्या बनेगा देखें, देखते हैं। यहीं पर एल्कोहल के साथ मैंने रिएक्शन करवाई PCl5 की। क्या होगा? ये पूरा OH तो हटेगा ही हटेगा, इसका एक Cl R से जुड़ेगा, ये लो एल्किल क्लोराइड। इसका एक Cl H के साथ जुड़ेगा, HCl। और याद रखना PCl5 की मतलब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन जब भी होगी POCl3 तो निकलेगा ही निकलेगा, POCl3। ये रहा PCl3 और इसका O। भाई इसके 2 Cl तो काम आ गए, एक तो यहाँ और एक यहाँ, तो अब 3 बच गए। इसका ऑक्सीजन बच गया तो POCl3 बाहर निकल गया और बन गया एल्किल क्लोराइड। आपको केवल इतना याद रखना है, बस OH हटाना है और हेलोजन जोड़ना है। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन हो सकती है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। एल्किल की वैल्यू जो आपकी इच्छा है वो रख सकते हो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बना दिया छोटा सा कि एथिल एल्कोहल की रिएक्शंस PCl5 से करवाई जाए तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो A होगा। A की पहचान करो, क्या है A? तो बिल्कुल OH हटाना है और Cl जोड़ना है। तो A क्या होगा? CH3CH2Cl। बस OH हटाकर मैंने एक Cl जोड़ दिया। बाकी जो को प्रोडक्ट हैं, सह उत्पाद है, उनसे यहाँ कोई मतलब नहीं। मैंने रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा था कि A क्या है। तो आपको केवल A की स्ट्रक्चर बनानी है और उसका नाम लिख देना है। अगर एल्कोहल की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ करवा दूं, मैंने यहाँ पर क्लोरीन की जगह आयोडीन लिख दिया, तो रिएक्शन में आपको ये काम करना है, बस OH हटा देना है और I जोड़ देना है। ये बन गया एल्किल आयोडाइड। ठीक है? अगर एल्किल की वैल्यू में CH3CH2 रख देता हूँ, यहाँ OH रख दिया और रिएक्शन मैंने करवाई रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन के साथ। बताइए प्रोडक्ट A क्या होगा? सिंपल सी बात होगी कि OH हटाना है और हेलोजन कौन सा दिख रहा है आपको? Br, तो Br जोड़ दूँ तो A बनेगा CH3CH2Br। तो वो तो डिपेंड करता है आपने यहाँ पर हेलोजन कौन सा लिया। तो ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो हमने एल्कोहल की रिएक्शन करवा दी फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। तो OH हटाना है और हेलोजन जोड़ देना है। अब एल्कोहल की ही रिएक्शंस मैं करवाऊंगा थायोनिल क्लोराइड से, ये वाली C। तो थायोनिल क्लोराइड फॉर्मूला होता है SOCl2। थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं
एल्कोहल लिया मैंने ROH और SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा दी। यहाँ पर एक H और एक Cl, HCl तो निकलेगा ही, एक R के साथ ये Cl और जुड़ेगा तो RCl बन गया। अब SO और एक O, SO2 गैस ये भी बनी, ये भी निकल जाएगी। इस रिएक्शन की खास बात है कि एल्कोहल जब थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो जो हमें एल्किल क्लोराइड मिलेगा वो बिल्कुल प्योर होगा, शुद्ध होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस एल्किल क्लोराइड के बनने वाले मैं कहूँ एल्किल जो क्लोराइड है, इसके अलावा जो सह उत्पाद बन रहे हैं, को प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनमें SO2 तो गैस है तो रिएक्शन के टाइम निकल जाएगी। HCl भी अगर गैस के रूप में होगा तो निकलेगा, और अगर ये एसिड फॉर्म में होगा मतलब सॉल्यूशन में होगा तो यहाँ पर मैं एक प्रेजेंस ले लेता हूँ पिरिडीन। ये मैंने इसमें पिरिडीन डाल दिया तो ये पिरिडीन एक बेस होता है, क्षार होता है, तो पिरिडीन इस HCl को अवशोषित कर लेगा, मतलब इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, खत्म कर देगा इसको भी। तो कुल मिला के प्योर एल्किल क्लोराइड बचेगा। तो एल्किल क्लोराइड बनाने का ये बेस्ट प्रोसेस है, और इस बेस्ट प्रोसेस को मैं नाम दूंगा डार्जन प्रोसेस। क्वेश्चन सीधा सा बन जाता है कि डार्जन प्रोसेस क्या है। थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन एल्कोहल के साथ करवाई जाती है तो हमें प्योर एल्किल क्लोराइड मिलेगा। और प्योर क्यों मिलेगा? क्योंकि रिएक्शन के दौरान बनने वाले को प्रोडक्ट मतलब सह उत्पादों में SO2 और HCl गैसीय हैं, निकल जाते हैं। और पिरिडीन मैंने इसलिए मिला रखा है कि HCl अगर एसिड फॉर्म में होगा तो इसको ले लेगा, अवशोषित कर लेगा। डार्जन प्रोसेस से हम एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, ये याद रखने वाली बात है। क्लियर? तो एल्कोहल से हमने एल्किल हैलाइड बना लिया, वो भी इन 3 मेथड के द्वारा। अब हम देखते हैं फोर्थ रिएक्शंस एल्कोहल के बाद में, वो है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। मतलब हेलोजन का विनिमय करके हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाएं। हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। विनिमय का क्या मतलब है? जैसे एल्किल हैलाइड लिया और उसकी रिएक्शन मैंने करवाई NaI सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। यहाँ पर एसीटोन आप सॉल्वेंट ले लो, एसीटोन यहाँ विलायक का काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। एसीटोन में हमने NaI डाल दिया, सोडियम आयोडाइड, और उसके बाद में एल्किल हैलाइड इसमें मिला दिया तो रिएक्शन होगी। यहाँ का हेलोजन हटेगा और ये नया हेलोजन I इससे जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बन गया RI और NaX। यहाँ पर X की वैल्यू क्या हो सकती है? आप यहाँ XCl रख सकते हो या Br रख सकते हो। हेलोजन की फॉर्म में आप यहाँ क्या रखोगे? या तो Cl या फिर Br, मतलब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से होगी एसीटोन में तो फिर एल्किल आयोडाइड बनेगा और साथ में NaX निकलेगा। X की वैल्यू Cl या Br है तो जो आप यहाँ ले रहे हो वो ही यहाँ निकलेगा, NaCl या फिर NaBr। ये NaCl और NaBr इस एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, तो हम कह देंगे एल्किल आयोडाइड हमें मिल जाएगा। एल्किल आयोडाइड बनाने की इस मेथड को हम नाम देते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शंस। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? फिंकेलस्टाइन रिएक्शंस। तो सीधा क्वेश्चन बन जाता है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन क्या है? आप इसकी इक्वेशन दीजिए RX और NaI रिएक्शन करके RI बना देंगे, एसीटोन इसमें विलायक का काम करेगा। अब R की वैल्यू जो आपकी इच्छा है वो रख सकते हो, जैसे मैंने छोटा सा ले लिया R मेथिल और यहाँ मैंने लिख दिया Cl और यहाँ NaI के साथ रिएक्शन करवा दी, एसीटोन डाल दिया। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl हटेगा, I जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3I मेथिल आयोडाइड। यहाँ पर आप Br ले लो तब भी प्रोडक्ट तो यही बनेगा। एल्किल आयोडाइड बनाने का ये प्रोसेस है फिंकेलस्टाइन रिएक्शंस। ए हो गया इसमें, ये फिंकेलस्टाइन है भी, ठीक है। अब मैं बी लेता हूँ, मतलब एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस।
एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप किसी मेटेलिक फ्लोराइड से करवा दो, धातु फ्लोराइड के साथ करवाओ, जैसे सिल्वर फ्लोराइड, और सिल्वर फ्लोराइड आप नहीं लो तो Hg2F2 ले लो, मर्क्यूरस फ्लोराइड डाल सकते हो, मतलब किसी धातु के साथ जो फ्लोराइड जुड़ा हुआ है वो ले लो आप, तो AgF या Hg2F2 के साथ रिएक्शन होगी, ये X हटेगा Ag के साथ या Hg2 के साथ, और इसका जो F है वो इसमें जुड़ेगा, तो यहाँ बन जाएगा RF। अगर आप AgF लेते हो तो AgX हटेगा, ये लो, और अगर आप Hg2F2 के साथ रिएक्शन करवाते तो क्या होता, इसका X हटता, F जुड़ता, बिल्कुल यहाँ पर भी RF ही बनता और Hg2X2 बन जाता, Hg2X2। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो, दो ले लो, Hg2X2 हट गया और R के साथ F जुड़ गया, दो एल्किल फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स मिल गए। तो एल्किल फ्लोराइड बनाने का ये जो प्रोसेस है इसको हम नाम देंगे स्वार्ट रिएक्शंस। एक तो फिंकेलस्टाइन बता दिया मैंने, हेलोजन एक्सचेंज या तो फिंकेलस्टाइन से होगा या फिर स्वार्ट रिएक्शन से होगा। फिंकेलस्टाइन में क्या बना था, एल्किल आयोडाइड, और स्वार्ट रिएक्शन में क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड। क्लियर। तो हेलोजन एक्सचेंज भी कंप्लीट हुआ। अब है एल्किल हैलाइड बनाने की पांचवी विधि, पांचवा मेथड, और उसका नाम है हुन्स-डीकर रिएक्शंस। हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या करते हैं हम, इसको तो हम जानते ही हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं यहाँ का H+ हटा दूँ तो इसको मैं नाम दे दूंगा कार्बोक्सिलेट आयन, और अगर मैं यहाँ पर सिल्वर आयन इसमें जोड़ दूँ तो ये बनेगा सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ये प्लस माइनस तो खत्म हो गए चार्ज तो, और नाम बन गया इसका सिल्वर कार्बोक्सिलेट। तो सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ रिएक्शन आप करवाओगे ब्रोमीन की, CCl4 सॉल्वेंट है, इसमें विलायक है, तो इसमें आप ब्रोमीन और RCOOAg डाल दोगे तो इसका एक Ag और एक Br, AgBr तो निकलेगा ही, CO2 ये भी हटेगी, एक Br बचेगा, वो इस एल्किल के साथ जुड़ेगा, तो RBr बना और AgBr और साथ में CO2। यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में दो काम हुए, एक तो हुआ है CO2 का निष्कासन, मतलब सिल्वर कार्बोक्सिलेट में जो CO2 है वो निकल गई, तो CO2 के निकलने को हम नाम देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब विकार्बोक्सिलीकरण, CO2 का निकलना, और साथ में CO2 निकलने के बाद एक हेलोजन जुड़ा है, और वो भी कौन सा, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का जुड़ना कहलाएगा ब्रोमिनेशन, ब्रोमीनीकरण। तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेटिव ब्रोमीनेशन। दो नाम है इसमें, एक तो डीकार्बोक्सिलेटिव, ये तो लिया गया है डीकार्बोक्सिलेशन से, विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण हिंदी में इसको कहते हैं, मतलब CO2 निकली और एक Br जुड़ गया, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, और एल्किल ब्रोमाइड बनाने की इस मेथड को हम नाम दे देते हैं हुन्स-डीकर रिएक्शंस। यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, <1, मतलब इसमें जितने कार्बन है उसका एक कम कार्बन वाला हमें एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा, क्योंकि इसमें से एक कार्बन कम हो गया, CO2 का है ना ये C, ये इसमें से निकल गया। तो मान लो सिल्वर कार्बोक्सिलेट में कार्बन की संख्या है N, तो एल्किल ब्रोमाइड में कार्बन कितने होंगे, N-1। इस रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं हुन्स-डीकर। इसका इक्वेशन बनाते हैं, जैसे CH3COOAg और रिएक्शन हुई Br2 और CCl4 सॉल्वेंट डाल दिया, सिल्वर एसीटेट है, 2 कार्बन वाला ही एसीटेट, तो सिल्वर एसीटेट के साथ ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, CO2 और AgBr ये तो निकलेंगे, एक Br इस CH3 के साथ जुड़ेगा तो बनेगा प्रोडक्ट CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड। यही मैं क्वेश्चन ऐसे बना देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ ऐसे कि यहाँ पर कौन सा सिल्वर कार्बोक्सिलेट लें
जिसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे CCl4 डालकर, तो उससे हमें CH3CH2Br मिल जाए। मतलब एथिल ब्रोमाइड बनाना है तो यहाँ पर हम A क्या लें, पहले तो रिएक्शन को पहचानना है कि कौन सी है ये रिएक्शन। वही है हुंसडी का रिएक्शंस, क्योंकि इसमें Br2 लिखा हुआ है, CCl4 लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लें हम, इसमें देखो आप कितने कार्बन हैं, 2। तो निश्चित है यहाँ कितने होंगे कार्बन, इसकी तुलना में एक ज़्यादा, मतलब 3 कार्बन होंगे, तो फिर 2 कार्बन का हमें प्रोडक्ट मिला है। तो 3 कार्बन का अब ये सिल्वर कार्बोक्सिलेट बना दो, ये लो CH3CH2, तो ये ऐसा कैसा यहाँ लिख दिया मैंने, और COOAg और जोड़ दिया, तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 कार्बन हो गए। तो नाम हो गया सिल्वर प्रोपेनोएट। मतलब आप ए क्या लोगे, सिल्वर प्रोपेनोएट लो, तो फिर आगे Br2CCl4 रिएक्शन करेंगे और बन जाएगा अपना CH3CH2Br, मतलब एथिल ब्रोमाइड। हाँ भाई, तो हुंसडी का रिएक्शंस भी कंप्लीट हो गई। अब हम एल्किल हैलाइड बनाने का अगला मेथड पढ़ेंगे, और रिएक्शन नंबर 6 है वो, और वो है फ्रॉम प्राइमरी एमीन। प्राथमिक एमीन के साथ हम किसकी रिएक्शन करवाएं जिससे कि हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाए, NOCl। इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसको हम टिल्डन रिएजेंट भी कहते हैं भाई, टिल्डन रिएजेंट। टिल्डन रिएजेंट क्या होता है, NOCl होता है। तो NOCl की रिएक्शंस आप 1 डिग्री एमीन के साथ करवाओ। 1 डिग्री एमीन का मतलब होता है NH2 ग्रुप। जहां आपको NH2 दिखे इसका मतलब है वो 1 डिग्री एमीन है। तो 1 डिग्री एमीन के साथ NOCl की रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, एक N और एक ये N2 निकली, H2O निकला, Cl बच गया, ये Cl इससे जोड़ दो, एल्किल क्लोराइड बना। और साथ में क्या क्या हटे थे, N2 और H2O। तो 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाओ, एल्किल क्लोराइड बनेगा। एल्किल की वैल्यू जो आपकी इच्छा है वो रख सकते हो, मेथिल एथिल जो भी है। कुल मिला के NH2 हटा और Cl जुड़ गया। तो ये एल्किल हैलाइड बनाने के मैंने आपको 6 मेथड बताए, और इन 6 मेथड के बाद इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे।